my grandfather, जब India became independent, he along with quite a few of his friends decided कि अब हमारा जो free country है, free India, casteless होगा. He was Lakshmi Shankar Mathur. So casteless India की dream. हे शंकर संकट हरना. रोसेश बना ही थोड़े 4-5 साल के बाद, तब तक मैं वापस नॉर्मल दुनिया में घुस चुका था. तो 2-3 साल में रोसेश इतना हावी हो गया that people could not separate Rajesh and Rosesh. Yes. सारा भाई वर्सेस सारा भाई. Big fan, yeah. Same here. एनिमल के लिए अप्रोच किया था आपको मेकर्स ने और आपको लगा था कि आपको रणबीर की माँ का रोल प्ले करना है. संदीप रेड्डी वांगा जो कि डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया था डायरेक्टली एंड देन ही नरेटेड द फिल्म टू मी. ये उभर के आना चाहिए विद इन द फर्स्ट 5 minutes एंड दैट इज डन बाय द कैरेक्टर ज्योति. एंड आई टोल्ड संदीप जी, आई सेड कि देखिए मैंने ये किया है, मेरे पास कुछ तस्वीरें थी अपनी ड्रेस्ड एज इंदिरा गांधी फ्रॉम रॉकेट बॉयज, तो मैंने उन्हें वहीं के वहीं दिखा दी. एंड उनका लिटरली रिएक्शन ये था, ही वाज लाइक ये हुआ कैसे. नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा. एक बहुत प्यारी सी फिल्म है बिनी एंड फैमिली, 3 जनरेशन्स की कहानी है. मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आपको जाके ज़रूर देखनी चाहिए. और उस फिल्म से एक जनरेशन हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है. आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे बातें करेंगे. हमारे साथ चारू शंकर जी और हमारे साथ राजेश कुमार जी मौजूद है. बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू गरिमा. कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया. जैसे गुलाबी है वो रखे हम लोग यहाँ, गुलाबी, एवरीथिंग इज पिंक एंड लाइट and lit up and festive. We love it. Yeah. Color, full of color. Yes. अच्छा, मैं बिनी एंड फैमिली पे आऊँ उससे पहले मुझे बताइए कि आपको मैं राजेश खन्ना बोलूँ. राजेश खन्ना क्यों है? क्या कहानी है? अच्छा, खन्ना वाली कहानी. ओ अरे नहीं, खन्ना वाली कहानी ये थी कि बिहार में, जैसे मैंने कहा कि उस समय बहुत ज़्यादा थोड़ा कास्ट को लेकर के एक तनाव था. एक एरा था जहाँ पे आपका सरनेम बताता था कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो एक जनरेशन उसको भुगता है. तो उससे बचने के लिए मेरे पिताजी ने जो है सिंह की जगह खन्ना लगा दिया था. और फिर जब एडमिशन होने को हुआ 6th में, तो प्रिंसिपल ने बोला कि ये कौन सा घर है जहाँ पे बेटा खन्ना है और बाप सिंह है. तो वो बचने के लिए वो राजेश खन्ना 6th स्टैंडर्ड तक मेरा नाम वही रह गया था. इसलिए घर का निकनेम मेरा अभी खन्ना, खन्नू, व्हाटएवर इज या स्टिल देयर. तो वही एक कारण रहा था. उसके बाद फिर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं, सरनेम रिवील नहीं होना चाहिए, तो कुमार ऐड हो गया. तो मैंने कोशिश भी की थी बीच में कि मैं सिंह सरनेम रख दूं. तो वो क्या बोलते हैं, वो गजेटेड ऑफ वो न्यूज़ निकालना होता है न्यूज़पेपर में. हाँ, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट और मेरा सरनेम का दोनों सर्टिफिकेट साथ में रखा हुआ था. और दिवाली के दिन किराए के घर पे रहते थे, तो वो पटाखा बाहर से आया था और वो टेबल और पर्दे में आग लगी रूम में. वो सरनेम वाला पेपर जल गया, वो मैरिज सर्टिफिकेट बच गया. जो जिस बात का सबसे ज्यादा दुख है मुझे. I didn't know this story. Yeah, it was very funny. And it was a rented house way back in 2004 Diwali, I remember. वो बाहर से ऐसे कुछ पटाखा, मतलब थोड़ा खुला रह गया होगा और वो थोड़ा करके. Fate, Rajesh. It's fate. It's fate, yeah. तो बट सरनेम चेंज नहीं हुआ, तो वो कुमार ही रह गया. वो सिंह मैंने कोशिश की ऐड करने, नहीं हुआ. What an interesting story. I didn't know this about you, and I have a similar story. Yeah? Please go ahead. So, my grandfather, जब India became independent, so he was a idealist kind of person, and he along with quite a few of his friends decided कि अब हमारा जो free country है, free India, casteless होगा. तो मैं अपना last name drop कर रहा हूँ और मेरे बेटे जो हैं उनको वो मेरे my middle name अब उनका surname बन जाएगा. Yeah, so Shankar is actually my grandfather's middle name. He was Lakshmi Shankar Mathur. Dropped the Mathur. All the sons became Shankar, and then so casteless India की dream. हे शंकर संकट हरना. Interesting stories, no? Yeah, dropping your surname. Yeah, that can be another
you know, it can become another podcast for you all. Sure, I can do like a dropping long podcast dropping your about it, surname. yeah. And everyone will have different reasons. क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना इससे, एंड देन वो दैट आइडेंटिटी जस्ट बिकम्स दिस सॉर्ट ऑफ Absolutely, you are- एफिमरल, यू नो, You suddenly become Shiva, you are everywhere. एवरीवेयर। पीआर वाले टोके, उससे पहले फिल्म पे आते हैं। बातें तो बहुत हाँ, होती बातें रहेंगी। तो बहुत होती रहेंगी। Yeah. बहुत प्यारी लग रही है फिल्म। मैंने ट्रेलर देखा, फिल्म तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड वॉच इट। क्या है फिल्म की कहानी? 3 अलग अलग जनरेशंस की कहानी है। बहुत ऐसे कुछ चीज़ देख के आपको वार्मथ फील होती है ना, मुझे ट्रेलर देख के वैसे ही फील हुआ। आपके किरदारों के बारे में और फिल्म के बारे में प्लीज। See, एक तो 1 महीना हो भी गया है रिलीज को, एंड इतने लंबे समय तक आज के उसमें फिल्म सस्टेन करना, चलना, वो शायद फिल्म की क्वालिटी ही और फिल्म का सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है वही डिसाइड करता है। एज फार एज द कैरेक्टर गोज, आई थिंक कि दैट्स how we are today in our generation, and we are, as you said in the starting, that we are representing one of the generation. So जो 3 जनरेशन है एक्चुअली, उसमें हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो कि सही है गलत है हम उसमें गए ही नहीं हैं, बट एक सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन में हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, और हमने कोशिश किया है कि उसी में एक कहानी ढूंढ लें। तो ये एकमात्र ऐसी फिल्म है मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे हमने हर जगह दादा पोते की कहानी कही होगी, बाप बेटे की कहानी, लेकिन दादा पोती की कहानी कभी नहीं कही गई। That's interesting. Exactly. So it's a story between grandfather and granddaughter. Very much so. और ऑल्सो लाइक हम लोगों का जो किरदार है, वी आर द मिडिल वाला जनरेशन, एंड हम हमारी अपने खुद के पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी एक रिस्पेक्टफुल सी रिलेशनशिप रही है, लेकिन हमारे खुद के बच्चों के साथ वी आर मोर फ्रेंडली, वी आर मोर दिस थिंग। तो अब ये 3 जनरेशन्स जब एक ही घर में आके मिले, तो फिर क्या होगा तो यही है इस फिल्म की कहानी, एंड इट्स वेरी लाइक And it's a very real यार, मतलब सबसे कमाल बात है कि परफॉर्मेंसेस से लेकर के कोई ओवर मेलोड्रामा नहीं हुआ, बट हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं ना, छोटी छोटी, जो आपको अचानक आपके लिए बहुत बड़ी होती है, बट अगर दूसरे घर वाले की बात करें तो दूसरे वाले देखें, हाँ तो ये तो नॉर्मल सी बात है। सो दैट फिल्म हैज बोथ द फीलिंग दैट फॉर द हाउस, आई मीन फॉर द कैरेक्टर्स, द होल सिचुएशन अचानक लगा कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, and everyone relates with it because somewhere everyone is living their part. और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लाइंग, यू नो, कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना, तो हमारी जनरेशन को अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना, वो what consequences does that have, and हमारे से छोटी पेरेंट जनरेशन जो कि यू नो छोटे छोटे झूठ फुलझड़ियों की तरह मारते रहते हैं, तो there are many such themes in the film which जो कि बहुत ही प्यार से उभर के आते हैं। मतलब मैं आप बता रहे थे तो मुझे हमारा एक किस्सा याद आ गया। मैं और मेरी बहन अब जब मम्मी पापा के साथ छत पे ऐसे बैठते हैं, कभी शाम को जब हम घर जाते हैं, तो तब हम उन्हें बताते हैं कि अच्छा आपको पता है इस क्लास में हमने आपसे ये झूठ बोला था। तब डर लगता था कि अगर हम ये सच बता देंगे तो वो गुस्सा करेंगे। अब हम सब मिलके बैठ के उस बात पे, उस झूठ पे हंसते हैं, और पापा कभी कभी तो ऐसे सरप्राइज एक्ट करते हैं कि अच्छा ये झूठ था, फिर वो देखेंगे पता था मुझे। तो वो जो जनरेशन वाली बात है ना। अरे मेरे साथ अभी बड़ा अच्छा किस्सा हुआ है। इनफैक्ट मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो 7th में है। सो जो मेरे पिताजी के साथ रिलेशन नहीं बन पाया, मतलब इन द सेंस कि वो वाला ना कि हगी चबी, और मतलब एज अ फ्रेंड वी वर नॉट देयर। अभी भी बाप है, देश में नहीं है, मतलब वो प्यार करते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते हैं। तो मतलब वो एक फॉर्मेलिटी सी है ना उस रिलेशनशिप में। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप सडनली मन किया तो आपने उनके गोद में सर रख करके आप सो गए, वो नहीं हो पाता के साथ तो और भी फॉर्मेलिटी बन जाती है। तो छोटा वाला बेटा के साथ अभी जो रिलेशन मेरा पूरे टाइम मैंने कॉन्शियसली बिल्ड किया है कि जो वहाँ नहीं हुआ वो मैं इनके साथ ना होने दूं। तो वो लेकर के आया, वो हिंदी का टेस्ट पेपर था उसका, और उसने बहुत गंदा किया था उसमें। मतलब कुछ 20 में ना 4 बार लेके आया वो। तो वो एक्चुअली यार 7th में अगर तुम नमक का दरोगा पढ़ा दोगे ना तो डर गया वो। तो उसने बहुत क्यूट एक हरकत की उसने, उसमें कहीं पे ना वो एक वर्ड उसको हिंदी में नहीं मिल रहा था,
तो उसने सारी बातें लिखी कि हाँ अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किया है हमारे देश में क्योंकि वो बायस्ड थे तो वो इतना खौफ खा गया अपनी माँ से कि मतलब ही केम टू मी और उसने बोला तुम साइन करके दे दो। पापा के पास नहीं पापा आया। के पास। मेरे पास आया कि तुम साइन करके दे दो, मम्मी डांटेगी। So sweet, yeah. या तो मतलब you know this is the bond you create with your children and I think this film also portrays that कि हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ दोस्त हो जाते हैं, लेकिन पिताजी माताजी वाला जो आता है तो वहाँ पे अभी भी वही आदर सत्कार चलता रहता वो है। जनरेशनल गैप एब्सोल्युटली जैसे रोशेश का रिश्ता था पिता के साथ, भले ही उसका उतना तगड़ा बॉन्ड नहीं था लेकिन वो अपनी मम्मा से बहुत अटैच था। करेक्ट तो मतलब मैं उस किरदार पे आना चाहूंगी क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं और रोशेश की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। मतलब आप आ रहे हैं पता चला तो मेरी सिनेमा के साथ ही मेघना बेल के साथ पूरी हाँ कि मुझे 5 मिनट के लिए बुला लीजिएगा। तो क्या कभी ऐसे हुआ उसके बाद वो स्टीरियोटाइप हो गया, कैरिकेचरिश हो गया कि नहीं अब रोशेश का किरदार जब आपने किया उसके बाद उसी तरह के रोल आने लगे या कम सीरियस रोल्स? नहीं उस तरह के रोल नहीं आए, टाइपकास्ट नहीं हुआ उसके बाद, बिकॉज रोशेश बना ही थोड़े 4-5 साल के बाद, तब तक मैं वापस नॉर्मल दुनिया में घुस चुका था। और टेलीविजन में फिर से वो किरदार ऐसे भी नहीं हो सकता है। रीज़न इज़ कि उस किरदार के हिट होने के पीछे या उसका सक्सेस के पीछे बाकी जो एक्टर्स हैं उनके रिएक्शंस उतने ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। रत्ना जीज रिएक्शन और सतीश जीज रिएक्शन मेड दैट कैरेक्टर। इट वाज नॉट ओनली माय एक्शन, इट वाज देयर रिएक्शन व्हिच वाज मेकिंग दैट कैरेक्टर इवन मोर। अदरवाइज मैं तो सिर्फ उस आवाज़ में बोल रहा था, बट जो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही थी उससे मेरा किरदार बनता चला गया। तो इसलिए वो टाइपकास्ट नहीं हो सकता था। एक चीज़ की जो एक मतलब जो मुश्किल घड़ी आई थी या यू नो आई एम ट्राइंग ओवरकम दैट ऑल्सो, वो ये था कि जो लास्ट 2-3 साल में रोशेश इतना हावी हो गया दैट people could not separate Rajesh and Rosesh. Yes. That was the problem. जबकि इतना सारा हाँ मतलब आपने 25 साल इंडस्ट्री में दिया है लेकिन लोगों ने राजेश को ही रोशेश मान लिया। यस। और अब मेरी जो लड़ाई चल रही थी वो यही चल रही थी कि रोशेश इज पार्ट ऑफ मी, आई हैव डन दैट, इट्स नॉट मी, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। एंड थैंकफुली यू नो ऑल दीज डिजिटल प्रेजेंस एंड पॉडकास्ट एंड ऑल, इसने मौका दिया जहाँ पे वेयर आई कैन स्पीक माई सेल्फ यू नो आउट। और जब मैंने अपनी बातें कहने लगी तब अब लोग राजेश को सेपरेट देख रहे हैं और रोशेश को सेपरेट देख रहे हैं। सो वो एक लड़ाई जो है ये कॉन्शियस की, यू नो you have to create a perception about Rajesh, not Rosesh. Rosesh was just a character. Right. Rosesh क्या सोचता था ये भी नहीं पता मुझे। और अब तो याद भी नहीं। अब याद भी नहीं है। यस। सारा भाई वर्सेस सारा भाई तो मतलब ऐसा है कि आज भी हम चलाते हैं और उसको देख सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड। हाँ आपको खुशखबरी दे दूं मैं, मतलब 2-4-5 दिन के बाद we'll be completing 20 years of सारा भाई। That's fantastic. Congratulations. My favorite line is 2 decades still not decade. Yes. वो बहुत ही कमाल का शो था। आपने भी देखा होगा। Oh yes, of course. I'm a big fan, yeah. Same here. तो मैं ऋषि कपूर या रणवीर की मम्मी मैं उस पे आने वाली थी। एक्चुअली यार देखो मैंने सोचा ही नहीं actually, पहली बार ये ऐसे instead of Anil ji they should have taken me and you. Yeah, then it would have been like एनिमल में नई कास्टिंग। करेक्ट। जब आपके पास एनिमल के लिए अप्रोच किया था आपको मेकर्स ने और आपको लगा था कि आपको रणवीर की माँ का रोल प्ले करना है और आपकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या आपके मन में एक बार के लिए सवाल आया था कि क्या मुझे ये करना चाहिए या? एक्चुअली नॉट रियली, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जो कि डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया था डायरेक्टली कि ही इज़ आस्किंग वुड यू बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म एंड कम फॉर अ मीटिंग एंड ऑल। तो मैं गई उनसे मिलने एंड मुझे अभी भी याद है मैं बाहर बैठी हुई थी, यू नो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड वो आए, उन्होंने देखा, वो अंदर गए, फिर उन्होंने किसी को बुलाया कि ये कौन है। सो दे सेड ये चारू शंकर है। से ये चारू शंकर है, इनको हम माँ बना रहे कैसे क्या? Anyway, अब ये आई हैं तो बुला लो अंदर। तो मैं गई अंदर, I introduced myself, then he said, immediately he told me, he said, actually now that you're here, I'm not sure anymore, you know, पहले मुझे लग रहा था कि you know we can do this, but I'm really not sure. And then he narrated the film to me.
एंड उनकी नरेशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ निकल के आई कि वो चाहते थे कि एनिमल शुरू होते ही ना जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि बाप और बेटे में ये जो दरार है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये उभर के आना चाहिए विद इन द फर्स्ट 5 minutes, एंड दैट इज डन बाय द कैरेक्टर ज्योति, which he wanted to cast me for. And he said, मुझे, I've seen your work and I think that you can very powerfully do this. लेकिन उस समय फिल्म के पहले 5-10 मिनट the Ranveer character is a little boy. Then the character grows up and becomes Ranveer, and then what will we do with you? You know, how is this going to happen? Actually, उस समय मैंने Rocket Boys shoot already कर लिया था. So I had some pictures of myself dressed as Indira Gandhi, and I told Sandeep ji, I said कि देखिए, you know, I kind of am very proud of the craft of acting, that you know, and मुझे बड़ा मजा आता है, you know, to do interesting and different and totally difficult, challenging roles like this. और देखिए मैंने ये किया है, and मेरे पास कुछ तस्वीरें थी अपनी as dressed as Indira Gandhi from Rocket Boys, तो मैंने उन्हें वहीं के वहीं दिखा दी, and उनका literally reaction ये था, he was like, ये हुआ कैसे? How did this happen? मतलब you're sitting here and how? This is you, my God. And तो उसके बाद हम पूरी उन्होंने नरेशन दी, ये वो ब्ला ब्ला, वी हैड अ वेरी नाइस मीटिंग, एंड देन ही सेड ओके थैंक यू फॉर कमिंग, ये वो, एंड आई लेफ्ट. और 6 महीने तक आई डिडंट हियर बैक फ्रॉम हिम. 6 महीने बाद आई गॉट अ कॉल अगेन फ्रॉम हिज ऑफिस सेइंग he's finalized you for the role. And then Sandeep himself called me and said, you know Charu, मैंने इस रोल के लिए इतने लोगों को ऑडिशन किया, but I never forgot how different you looked sitting in front of me and what you showed me on the phone, and I'm 100% sure we can do this convincingly. Are you with it? Are you on board? And I said, yeah, challenge, bring it on, you know. So I took it on as a challenge. I took it on as a character, and I had full support of my director. I had full support of my co-stars. And when the film came out, actually the audience was also very accepting, and then they loved my work. Yeah. So I think that overall it, for me at least, it turned out to be a good decision. For a lot of people, I mean, Bobby Deol के लिए भी ये फिल्म जो है अलग से एक नया, Bobby was amazing, यार. चाहे तृप्ति की बात कर लीजिए, तो ये फिल्म बहुत सारे लोगों के लिए रिवाइवल. This film is given like, because I think that we've all cast keeping something in mind. Like कितने पैसे दिए लोगों ने? कितने पैसे दिए क्या? कितने, मतलब this film gave so much of money. I don't know what he's saying. I have no idea what that was. saying ना कि कैरेक्टर मतलब तृप्ति, चारू, पैसे दिए, तो बाकी एक आदमी को तो सिर्फ पैसे दिए. Again, no clue. Again, no clue. कमाई के मामले में बात कर रहे हैं. See, when a film does well, you know, the whole industry actually benefits. So yeah, I think it's good. पर फिल्म को लेके काफी ऐसे पोलराइजिंग ओपिनियंस थे, खास करके कि फिल्म की महिला किरदारों को लेकर के जब बात हुई. You're telling me? हाँ, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर का कोई से नहीं था महिला किरदारों का, चाहे वो रश्मिका का हो, चाहे वो तृप्ति का, एंड फॉर दैट मैटर आपके भी किरदार का अपना कोई से नहीं था उस फिल्म में. तो क्या कभी आपको फिल्म करने से पहले या फिल्म करते वक्त ये लगा कि इस पे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इन किरदारों का कोई से ही नहीं है? आपका क्या ओपिनियन था इस सब? नहीं, बहुत बातें हुई, आई मस्ट टेल यू, सेट पे. इनफैक्ट संदीप वाज क्वाइट ओपन, एंड हम लोग तो जाते थे कि यू नो, जब एवरी टाइम वी यूज्ड टू रीड द सीन, यू नो, एक्टर्स हैव देयर ओपिनियंस एंड वी ऑल वांट टू कि नहीं, आई थिंक ऐसे हो सकता है, मे बी माई कैरेक्टर वुड डू दिस, मे बी माई कैरेक्टर वुड रिस्पॉन्ड इन दिस वे, एंड ही वाज वेरी ओपन. एंड हम लोगों ने बहुत चीजें वर्कशॉप की, लेकिन जो एनिमल की जो कहानी है, दैट इज एसेंशियली अबाउट द एनिमल character. And bar, you know, I say this again and again when it comes to that film. My character is always shocked by what is happening. Anil ji's character is shocked. The family is always like, why are you doing? Like, we're not for this. We're not cheering him on. We are always like resisting it, trying to tell him something else. But the animal character himself was written like that. It was written as an anti-hero character, and it is portrayed as an anti-hero character. So I think that really was the crux of the film. It was an anti-hero character. It was never meant to be a character that was worshipped. Okay. And the other characters were there for that. जैसे राजेश जी कह रहे हैं ना, that your character is also about the reaction of the other characters. With all the other, at least the mother, father, sisters,
they were quite horrified at what was happening. The wife. सारा भाई की फैमिली को अपनी फैमिली मान लेते थे हम, अभी भी मतलब हम उसको देखते हैं बैठ के तो लगता है ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, ओ ये तो हमारे जैसे हैं। तो जो बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन दिखती थी ऑफ स्क्रीन भी आप सबकी वैसे सेम है, अभी भी होती है बातचीत। अभी भी मैं उनके लिए रोसेशी हूँ, चाहे उम्र और कमर बराबर हो गई हो। किसकी बात करें सतीश जी? मैंने अपनी बात करी। सो नहीं, अभी भी यार मतलब इनफैक्ट रूपाली is still Monisha for us, चाहे whatever she is Anupama for everyone. अब तो politics हाँ, में भी but for us she is still Rupali and Monisha. रत्ना जी से बात होती है? हाँ, we always, so we have a WhatsApp group and flaring up कुछ चलता रहता है बीच में, because उधर से सतीश जी अभी भी कोई मैसेज भेजेंगे उसके बाद नीचे लिख देंगे रत्ना छू. And then there comes a long essay of Ratna ji reacting to that, so it still is on. अच्छा, मतलब ये है कि छू का मतलब है क्यों है कि अब आपको कुछ कहना है? हाँ, मतलब कि रत्ना छू अभी हाँ, अब रत्ना शुरू हो जा तू कि मैंने भेजा है और मुझे मालूम है इस पे तेरा बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आने वाला है, तो पहले से ही वो हो जाता है. So we wait for that. These WhatsApp groups, ना, like जो ये shows ऐसे चलते हैं तो फिर वो they do become like family. And even Binny and family is like that. yeah. All of us are still very much connected. And it becomes family, you know, only why? Because completing each other's sentences. and और जो बातचीत हो रही है ना, तो ये बातचीत होना बहुत जरूरी है. एंड सारा भाई का भी परिवार इसलिए परिवार बन पाया क्योंकि आपस में इंटरेक्शन हम लोगों का मोबाइल के अलावा बहुत था. सेम थिंग हैपेंड विद बिनी एंड फैमिली, दो वी वर, एक तो थैंक गॉड वी वर इन यूके, तो अपने को मालूम था कि ज्यादा यूज नहीं कर सकते अनलेस यू डोंट हैव वाईफाई, यू कैन नॉट, यू नो, बिकॉज यू विल बी पेइंग मोर बिल. तो आपस में इंटरेक्शन का मौका मिला एंड दैट इज व्हाई दिस फैमिली बिकेम फैमिली. समय हमारे पास बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी. अभी कुछ दिन पहले अखिलेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडस्ट्री में सिर्फ स्टार्स के पास पैसा है. जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाए तो उसको अपने इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है. मतलब उन्होंने बहुत हार्श स्टेटमेंट भी दिया. उन्होंने कहा कि अगर वो मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलता है. सो ये जो रियलिटी है इंडस्ट्री की, क्या ये बॉदर करती, कभी हिट करती है? 144 करोड़ आबादी है, सो व्हाई डू वी, यू नो, हर चीज को हम बॉक्स क्यों कर दें? यू नो, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल, एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ. आई मीन मी बीइंग, आई मीन स्टार, सम पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैव मनी यार, जरूरी नहीं कि हर फैक्ट्री ओनर के पास पैसा हो. सो आई डोंट थिंक कि इसको जनरलाइज करना चाहिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कि इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास रिस्पेक्ट है, इसके पास रिस्पेक्ट नहीं है, इसके पास क्रेडिबिलिटी है, इसके बाद, आई मीन दिस इज एन एंडलेस कॉन्वर्सेशन, दिस इज एन एंडलेस ब्लेम. वही मैं बोल रहा हूँ कि करेक्ट बोल रही है, हर फील्ड में, हर जगह यार. मतलब I think if you say Lalan Top also, I mean, you know, you're part of it, so you know who is what and who gets what salary and who gets what not. So ये हमेशा ही रहेगा यार. और अच्छी बात है कोई आपको जानता नहीं है कि आप चले गए, इससे अच्छी मौत क्या होगी? कोई रोने वाला नहीं है. आपने फार्मिंग में शिफ्ट करने का मन कैसे बनाया? कैसे वो खेत खलिहानों ने आपको अट्रैक्ट? देखो, हमारा एजुकेशन जो है, हमारा शरीर नहीं बना है खेती के लिए, लेकिन हमारा एजुकेशन इतना ज़रूर हमें दे चुका है कि हम अपने इर्द गिर्द होती हुई चीज़ों को या बर्बाद होती हुई चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, थोड़ी अवेयरनेस ला सकें. मैं सिर्फ अवेयर हुआ, मैंने चीज़ों को उस नज़र से देखा जब मुझे दिखाया गया. अदरवाइज हम सिर्फ इसको एकमात्र पैशन की तरह लेते हैं या एक अच्छी बात की तरह लेते हैं. आई एम सो मच इनटू फार्मिंग, आई टेल यू. बट ये नहीं जानते हैं कि हमारा लिखित इतिहास 12,000 साल का है खेती को लेकर के, और हमारे डीएनए में फार्मिंग है. हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कहीं, लेकिन हम अलग हो गए वहाँ से. आज कृषि प्रधान देश और ये सारी जो बातें हो रही थी, आज वर्ल्ड का कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज आर, यू नो, द ट्रॉपिकल कंट्री वी आर इन एंड द कंडीशन ऑफ, थैंकफुली द सॉइल इज स्टिल बेटर दैट वी कैन फीड द होल वर्ल्ड. नाउ दैट thing, if it is going down, and our education says to be aware, that's how you respond to everything which is happening. तो वहाँ पे वो अवेयरनेस एक आई और लगा कि यार इधर खड़े होकर के गाली देने से अच्छा है कि एक बार उधर जाके देखो.
और उधर कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे हुए, कुछ सारे एक्चुअली ही अच्छे हुए, बुरे मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज उनसे आपको सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आज भी खेती इज़ ऑन एंड इट विल बी ऑन टिल द टाइम आई एम ऑन। हाँ, मतलब कि कहना कि हाँ हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके मतलब बीइंग इन देयर शू, एजुकेशन चेंज करना पड़ेगा यार। एजुकेशन कहानी ही गलत है, वो वही शुरू से आपको 5वीं क्लास में ही डरा देती है, जब लिखा रहता है एक गरीब किसान था, एक असहाय किसान था। सो आप कंडीशन कर रहे हो ना माइंड को। आज 144 करोड़ में नॉट इवन 0.001% पॉपुलेशन सेज कि बड़ा होकर मेरा बेटा किसान बनेगा। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फूड। आई मीन सदगुरु एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, कहते हैं कि व्हेन यू आर हंग्री यू ओनली हैव वन प्रॉब्लम, that you are hungry. When your stomach is full, you have 100 problems. And that is what. Yeah. So we have to look to those 100 problems there. So अभी आप एक्टिंग वापस? हाँ, दोनों एक्टिंग, फिल्म एंड फार्म। Cool. It's a really good balance, I think. Correct. Yeah. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म अच्छा परफॉर्म Thank करे। you so much, समय यार। की कमी के चलते हमें इस इंटरव्यू को बिल्कुल, खत्म बिल्कुल, करना बिल्कुल। रहेगा। अदरवाइज बहुत सवाल है मेरे पास I know, आपसे I know। करने के लिए, बात करने के लिए बहुत अच्छे से बातें। और कर लेंगे। फिर कभी लंबा बैठेंगे। 1.5-2 घंटे वाला पॉडकास्ट Correct। आप लोग का फॉर्मेट है ना, हम दोनों इस फ्री एक हैं। प्रॉमिस के साथ कि हम वापस कॉन्वर्सेशन में I know, बैठेंगे। seriously, हम इस इंटरव्यू को खत्म करते Thank हैं। you। आपकी फिल्म अच्छा परफॉर्म करे, Thank ज्यादा से you। ज्यादा लोग उसको जाकर देखें, जो मैसेज आप लोग पहुंचाना चाह रहे हैं वो और पहुंच बिनी जाए। एंड फैमिली की गरिमा बनी रहे। यस, Oh, nice one. Nice one. गुड वन। यस, सिर्फ रोशेश सिर्फ कविताएं नहीं लिखा करता था, वन Prose and poetry। लाइनर। करेक्ट। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू Thank you so so much।